हम देखते हैं कैनन को वेजिटा के पावर्स को देखकर बहुत हैरानी होती है और वो कहता है ये कैसे हो सकता है, वेजिटा तो बहुत फास्ट हो चुका है और उसने तो जानिम्बा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और गोकू से पूछता है, हे गोकू, क्या तुम ये देख पा रहे हो? गोकू बताता है, हाँ मैं वेजिटा के मूव्स देख सकता हूँ। कैनन फिर सोच में पड़ जाता है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। इस फॉर्म और इस ताकत को हासिल करने के लिए इन्होंने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी और इसमें कितने साल लगे होंगे। ये सच में काबिले तारीफ है। तभी हम देखते हैं जानिम्बा के बॉडी के पीसेस हिलने लगते हैं और ये देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? तभी वो देखते हैं कि जानिम्बा का शरीर वापस जुड़ जाता है, जिसके बाद जानिम्बा कहता है, तुम बहुत ताकतवर हो सैयन, ये मैं मान गया, लेकिन तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे नहीं मार पाओगे। कैनन ये देखकर शॉक था और कहता है, क्या ये वापस जिंदा हो गया? लेकिन कैसे? क्या उसने हमें ट्रिक किया? गोकू उसकी चाल को समझ गया था और कहता है, ये तो माजिन बू की टेक्निक है, लेकिन ये इसका यूज कैसे कर पा रहा है? कैनन सवाल करता है, ये माजिन बू कौन है? क्या वो भी कोई सैयन या कोई डीमन है? तभी गोकू कहता है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, अभी लड़ाई पर ध्यान दो कैनन। फिर वेजिटा कहता है, तो माजिन बू की तरह तुम भी अपने शरीर को अलग करके फिर से जोड़ सकते हो। जानिम्बा हंसता है और कहता है, सही समझा सैयन, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे जितनी बार भी मार लो, मैं हर बार जिंदा हो जाऊंगा, इसीलिए तुम्हारी हर कोशिश बर्बाद होगी। तुमने भले ही मेरे भाई को मार दिया, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते हो। इस पे वेजिटा कहता है, बेवकूफ डीमन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? जानिम्बा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, तो तुम्हारा मतलब क्या है सैयन? वेजिटा कहता है, चिंता मत करो डीमन, तुम बहुत जल्द समझ जाओगे। और तभी हम देखते हैं वेजिटा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और एक बिग बैंग अटैक का हमला करता है, जिससे जानिम्बा का पूरा शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जानिम्बा रियलाइज करता है कि उसका शरीर वापस रीजनरेट नहीं कर पा रहा है। वो घबरा जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने किसी भी टेक्निक का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ, एक सैयन के हाथों मैं नहीं मरना चाहता हूँ। हम देखते हैं जानिम्बा बहुत स्ट्रगल करने लगता है, लेकिन आखिर में वो मारा जाता है। जानिम्बा को खत्म करने के बाद वेजिटा नॉर्मल हो जाता है और कहता है, वो डीमन खुद को बहुत ताकतवर समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत आसान था। फिर गोकू कहता है, वेजिटा तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने उन दोनों डीमंस को अकेले ही मार दिया। कैनन भी वेजिटा की तारीफ करता है, सच में वेजिटा तुम एक असली सैयन प्रिंस हो, हमें तुम पर गर्व है। फिर वेजिटा कहता है, मैंने ये अकेले नहीं किया, तुम लोग पिकलो को भूल रहे हो। फिर वो लोग तुरंत पिकलो के पास जाते हैं। वेजिटा पूछता है, हे कैकरोट, क्या ये जिंदा तो है ना? गोकू पिकलो के पल्सेस चेक करता है और बताता है, चिंता मत करो वेजिटा, ये जिंदा है। फिर कैनन कहता है, हे गोकू जरा मुझे देखने दो, और कहता है, हाँ ये तो जिंदा है, लेकिन हमें इसे जल्दी कोई ट्रीटमेंट देनी होगी। तभी वेजिटा कहता है, पिकलो ने मेरी जान बचाई, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये नमेकियन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वेजिटा को ये बात पता नहीं थी कि पिकलो की मदद सुपर शेनरॉन दे रहा था। गोकू उसे बताता है, वेजिटा ऐसा इसीलिए क्योंकि अब पिकलो का साथ सुपर शेनरॉन दे रहा है। वेजिटा कहता है, पर पिकलो तो ड्रैगन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी कैनन कहता है, मैं इसे हील करता हूँ। तभी हम देखते हैं कैनन पिकलो को हील करने लगता है। तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा तुम बार बार ऐसे अकेले फाइट करने की जिद नहीं कर सकते हो, हमें किसी भी डेमन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने देखा तुम केओस मोड के पावर्स को कंट्रोल कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। इस पे वेजिटा कहता है, मुझे ये सब मत बताओ कैकरोट, मैं ये सब समझता हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, समझे तुम? दूसरी तरफ हम देखते हैं बोरिया को, जो अपने मल्टीवर्स में पहुंच चुका था और अपने साथ प्रिंसेस नियान को भी ला चुका था। बोरिया कहता है, अब वक्त आ गया है। तभी ग्रैंड प्रीस पूछता है, अब हम क्या करने वाले हैं माय लॉर्ड? बोरिया कहता है, अब तुम देखते जाओ ग्रैंड प्रीस्ट, मैं क्या करता हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, लेकिन ये तो मर चुकी है, एक मरे हुए का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे माय लॉर्ड? ऐसे में हम इसकी ताकत को भी एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। बोरिया गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ ग्रैंड प्रीस्ट, और मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। इसके बाद हम देखते हैं बोरिया की आंखें ग्लो करने लगती है
और वो प्रिंसेस नियान को जिंदा करने की कोशिश करने लगता है। हम देखते हैं बोरिया अपने एक मैजिक टेक्निक से प्रिंसेस नियान को वापस जिंदा कर देता है। ग्रैंड प्रीस्ट ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये सब करके हमें क्या फायदा होने वाला है, ये तो हमारे ही खिलाफ हो जाएगी। बोरिया उसे बताता है चिंता मत करो ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने इसे अपने ही पावर्स दी है, वो भी बस थोड़ी सी, जिससे बस इसका शरीर ही जिंदा हुआ है। ये मेरा ही कंट्रोल में है और अब ये हमारे लिए काम करेगी और इसकी छुपी हुई शक्ति अब भी इसके पास है, जिस शक्ति को इसे खुद अवेकन करना होगा और वो शक्ति हमारे बहुत काम आएगी। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है अगर ऐसा है तो आपने इसकी शक्ति पहले ही क्यों नहीं ले ली, इसे वापस जिंदा क्यों किया। बोरिया गुस्सा करता है और कहता है बेवकूफ, अगर मैं इसे जिंदा नहीं करता तो इसकी वो शक्ति मर जाती, तुम भूल रहे हो, ये भी एक किंग ऑफ एवरीथिंग है, इसीलिए मैं चाहता हूँ ये अपने पावर्स के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करे ताकि मैं इसके पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकूं, क्योंकि इसके पावर्स को सिर्फ यही अवेकन कर सकती है, मैं नहीं। ऐसा करके ये मेरा ही काम आसान कर देगी। ग्रैंड प्रीस्ट सवाल करता है ठीक है तो अब हमें क्या करना है। बोरिया बताता है बिल्कुल, अब इसे मल्टीवर्स 2 में भेज दो जहाँ पर वो सैयन है, उसके बाद हम तमाशा देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस नियान को मल्टीवर्स 2 में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहां पर हम देखते हैं पिकलो को जो पूरी तरह से रिकवर कर चुका था और कहता है क्या मैं अब भी जिंदा हूँ, मुझे तो लगा था मैं मर जाऊंगा क्योंकि वो अटैक बहुत पावरफुल था। फिर पिकलो चारों तरफ देखता है और सवाल करता है हे वो दोनों डीमन कहाँ है। वो वेजिटा को जिंदा देखकर थोड़ा खुश होता है और कहता है वेजिटा तुम जिंदा हो, इसका मतलब क्या तुमने उन डीमंस को खत्म कर दिया। इस पे वेजिटा कहता है हाँ नमेकियन, मैंने उन्हें खत्म कर दिया और ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर पाया, तुम्हारा शुक्रिया पिकलो। पिकलो पूछता है पर तुमने उन दोनों डीमंस को मारा कैसे। तभी गोकू बताता है वेजिटा ने उन दोनों डीमंस को अपने कियोस मोड के पावर्स से खत्म कर दिया, तुम्हें ये देखना चाहिए था। वेजिटा के पावर्स कियोस मोड में लाजवाब थे क्योंकि उसने उस पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया जो अब तक मैं भी नहीं कर पाया हूँ, पर मैं भी ये जल्दी सीख लूंगा। पिकलो ये सब सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। तभी वेजिटा कहता है बस बहुत हुआ काकारोट, ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो और सोचो अब हमें आगे क्या करना है। तभी हम देखते हैं कैनन कुछ अजीब फील करता है और वो पीछे मुड़कर देखता है। तब वो प्रिंसेस नियान को देख पाता है। कैनन को भरोसा नहीं हो पाता है कि वो प्रिंसेस नियान है और वो खुश होकर कहता है प्रिंसेस नियान आप जिंदा हो, पर ये कैसे हुआ। तभी वेजिटा कहता है रुक जाओ कैनन, मुझे इसके अंदर कुछ इवल पावर्स महसूस हो रहे हैं। बाहर से भले ही ये प्रिंसेस नियान दिख रही है लेकिन अंदर से ये कोई और है। इसके बाद प्रिंसेस नियान कहती है कैनन तुम मुझे मरने कैसे दे सकते हो, तुमने वादा किया था तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। पिकलो शॉक्ड हो जाता है और कहता है प्रिंसेस नियान ऐसा कैसे कह सकती है, वो तो कैनन से प्यार करती थी। गोकू सवाल करता है क्या सच में। पिकलो कहता है उनके बात करने के तरीके से तुम्हें पता नहीं चला। गोकू कहता है शायद तुम जो कह रहे हो वही होगा, मैं ये सब समझ नहीं पाता हूँ। फिर नियान कहती है कैनन आर्कन ने मुझे तुम्हारे सामने मार दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए, तुमने मुझे मरने दिया। कैनन बताता है ऐसा नहीं है प्रिंसेस, मैंने आपको बचाने की पूरी कोशिश की थी। नियान कहती है तुमने अपने वादे को पूरा नहीं किया कैनन, तुम कमजोर हो, तुम नाकामयाब रहे। तुमने कहा था तुम आर्कन को खत्म करके मल्टीवर्स 3 को बचाना चाहते हो, क्वीन ऑफ एवरीथिंग का बदला लेना चाहते हो, लेकिन देखो मैं ही मारी गई, पर अब मरने की बारी तुम्हारी है। गोकू, वेजिटा और पिकलो ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। वेजिटा कहता है हम तुम्हें कैनन को मारने नहीं देंगे नियान, उससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। नियान कहती है तुम लोग इससे दूर रहो, मुझे तुम लोगों से नहीं लड़ना। फिर वेजिटा कहता है तो तुम्हें कमजोरों से लड़ने में मजा आता है, पता नहीं तुम्हें मल्टीवर्स 3 का क्वीन ऑफ एवरीथिंग किसने बना दिया। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस नियान गुस्सा हो जाती है और अपने पावर्स से पिकलो, वेजिटा और गोकू को बेहोश कर देती है। कैनन ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है साथियों क्या हुआ तुम लोगों को। और फिर प्रिंसेस नियान से पूछता है प्रिंसेस ये आपने क्या किया। तब प्रिंसेस नियान बताती है तुम अपनी चिंता करो कैनन, मैंने उन्हें सपनों की दुनिया में भेज दिया है जहां से वो कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। कैनन कहता है मैं जानता हूं तुम प्रिंसेस नियान नहीं हो, अगर वो होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती, तो तुम बताओ तुम कौन हो। फिर हम देखते हैं नियान कहती है जो असल में बोरिया के कंट्रोल में थी,
मेरा सामना करो कैनन और अपनी प्रिंसेस को बचा लो। कैनन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं आपको बचा कर रहूंगा प्रिंसेस। फिर हम देखते हैं कि कैनन सुपर सेयन फॉर्म में आ जाता है। फिर वो नियन पर की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। नियन अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है और कहती है ऐसे छोटे मोटे हमलों से मुझे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ और आजमाओ। कैनन गुस्सा हो जाता है और अपने पावर्स बढ़ाने लगता है और लेजेंडरी सुपर सेयन फॉर्म में आ जाता है। फिर वो प्रिंसेस पर इरेजर कैनन से अटैक करता है। हम देखते हैं नियन उस अटैक को बहुत आसानी से रोक लेती है और कहती है मेरा वक्त बर्बाद मत करो कैनन, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म का यूज करो और मुझसे लड़ाई करो, वरना तुम जीतने के बारे में सोचना भी मत। कैनन मन में सोचता है प्रिंसेस सही कह रही है, मेरे कोई भी अटैक्स उस पे काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैनन मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाता है और कहता है ठीक है फिर हारने के लिए तैयार हो जाओ। नियन कहती है बिल्कुल, अब शुरू करते हैं। हम देखते हैं कैनन तुरंत नियन के तरफ जाता है और उसे एक जोरदार पंच देता है। नियन उसके पंच को रोक देती है और कहती है तुम हमेशा से कमजोर थे कैनन, तुम अपने प्रिंसेस को नहीं बचा पाओगे। कैनन कहता है तुम देखते जाओ शैतान, मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कैनन ढेर सारे की ब्लास्ट करने लगता है जिससे चारों तरफ एक्सप्लोजन होने लगता है और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है। तभी हम देखते हैं नियन कैनन के पीछे अपीयर होती है और उसे एक जोरदार पंच देती है। कैनन जमीन पर गिर जाता है। हम देखते हैं कैनन थोड़ा अफसोस करता है और फिर कहता है मुझे ये करना ही होगा, मुझे प्रिंसेस नियन को बचाना है। फिर हम देखते हैं पिकलो को जो एक अजीब सी जगह पर था, वो अपने सामने एक बड़े से क्रिएचर को देखता है। फिर हम देखते हैं गोकू को, वो भी एक अलग ही प्लेनेट पर था। गोकू काफी कंफ्यूज था। फिर वो अपने सामने लॉर्ड बीरस को देखता है। फिर हम वेजिटा को देखते हैं, वो भी एक अलग ही प्लेनेट पर था। उसके सामने कोई आता है और हंसता है, वो फ्रीजा था जो कहता है तो कैसे हो बंदर। वेजिटा अपने सामने फ्रीजा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है।